अभी तो आपको सिर्फ नाम नाम दिखाई दे रहे हैं, बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा इनका असली मतलब क्या है और इनको लेकर के कैसे चलना है। लेकिन कई बार स्पेशल डिमांड कर देता मेरे भाई रैखिक समीकरण। रैखिक में बेटा आपकी जो घात होती है बहुपद की वो कितनी होती है मेरे बच्चा, एक, और दोनों को मिलाया तो मैं कहूंगा क्या बन गया, इनका युग्म बन गया, जोड़ा बन गया। युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा। तरफा प्यार में हमेशा लठ ही लठ मिलते हैं, हरियाणा में तो वैसे भी ज्यादा मिलते हैं। अनुपात है A1 बटा A2 का रेशो, वो इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, मतलब ये बराबर नहीं आ रहे। तो हमेशा समझ जाना मेरे प्यारे बाल को, यहाँ पर हमें कौन सी लाइन मिलेंगी, यहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। हेलो प्यारे बाल को, छोटे बाण भाई आना नितिन दया की राम राम, कर लो पढ़ाई छोड़ के मेरे भाई सारे काम। तो दिल से स्वागत तारे अपने खूबसूरत परिवार PW हरियाणा बोर्ड पे मेरे बेटे। 2 मैथ्स के चैप्टर अध्याय मेरे बेटा बेहतरीन तरीके से मेरे साथ कर चुके हो खत्म। आज बारी है मेरे बेटा नंबर 3 की। तो प्यारे वाल को आओ शुरुआत करते हैं बगैर ज्यादा वक्त जाया किए। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट और सवाल आपके तीसरे चैप्टर के, जिसका नाम क्या रहने वाला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हिंदी में अगर कहूं मेरे प्यारे बाल को तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आए मेरे बेटा शुरू करते हैं। पेन नोटबुक लेकर के बैठ जाओ, लेकिन आपको पेन नोटबुक का इस्तेमाल तभी करना जब सर कहेंगे, नितिन भैया बड़े भैया कहेंगे, उससे पहले सिर्फ समझना है। समझ में आ गई बात? जब कहूं तभी आपको पेन नोटबुक का इस्तेमाल करना है। तो सर इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं तुम्हें पता होना चाहिए। चैप्टर 1 कर चुके हैं रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, दूसरे के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, पोलोमिस बोले तो बहुपद के। सर फिर आज क्या खास पढ़ाने वाले हो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में? तो बता देता हूं मेरे बेटा। यहां पर मेनली आपको जो पढ़नी पड़ती है वो 3 मेथड बन के आते हैं। एक आपकी ग्राफीय विधि, ये जो आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना बेटा, इनको हल करने के लिए एक तो ग्राफीय विधि देखनी पड़ती है। एक आपकी होती है मेरे छोटे भाई विस्थापन विधि। क्या नाम लोगे आप कहोगे गुरुजी विस्थापन विधि। और एक आपकी बन के आ जाती है मेरे छोटे भाई विलोपन विधि। विलोपन विधि समझ में आ गई आप कहेंगे सर हाँ। इंग्लिश वाले कहेंगे गुरुजी कुछ हमारा भी कर लो ख्याल। अबे क्यों नहीं करेंगे जनाब। देखो इंग्लिश में मेरे बेटा इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं मेरे छोटे भाई? इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो आपका विस्थापन, इसे कहते हैं मेरे छोटे भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तो आपको सिर्फ नाम नाम दिखाई दे रहे हैं, बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा इनका असली मतलब क्या है और इनको लेकर के कैसे चलना है। तीसरा आपका बच जाता है मेरे भाई एलिमिनेशन मेथड। कई बार तो सीधा किताबों में पेपर में आपका देखा गया है कि वो बोल देता है कि भाई साहब इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करो। तो तीनों में से जिसका इस्तेमाल करना चाहो आप कर लो, लेकिन कई बार स्पेशल डिमांड कर देता मेरे भाई कि यार इसको सोल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, विस्थापन विधि से, तो उसी से करना पड़ेगा। या कह देगा एलिमिनेशन से, विलोपन, तो उसी से करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते मेरे प्यारे बाल को बड़े बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए मेरे बेटा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका मतलब क्या है। देखो 2 वेरिएबल्स, हिंदी में कहूं तो 2 चर। 2 चर मतलब आपके चरपद कौन से होते हैं? x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये आपको मेनली देखने को मिलते हैं। तो 2 का मतलब 2 आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं मैं। और लीनियर इक्वेशन कह रहा मतलब रैखिक समीकरण। रैखिक में बेटा आपकी जो घात होती है बहुपद की वो कितनी होती है मेरे बच्चा? 1। जैसे मैंने आपका लिख दिया 2x प्लस में 5y माइनस का 10 बराबर है 0। आप कहेंगे सर ठीक है, हमने देखा 2 चर पद आए हैं, ठीक है, इनकी पावर बेटा घात कितनी है? 1 है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया है। लेकिन जब एक और साथ में लेके चलूंगा मैं कोई भी, जैसे मैंने बोला 2x जमा में 8y माइनस का 16 बराबर 0, तो आप कहेंगे सर इसमें भी 2 चर पद आए हैं x और y, घात यहां भी 1 है। तो ये भी रैखिक आपका क्या बन गया? समीकरण बन गया 2 चर पद का। लेकिन जब आप दोनों को मिला करके देखोगे तो आप क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पेयर जोड़ा दे रखा है। मतलब प्यारे बच्चों 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण थे इनका युग्म, इनका जोड़ा, दोनों को मिला के जब आप देखोगे आपको सर खोपड़े में बात बैठ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। आगे जब आप बढ़ोगे मेरे बेटा, परिचय आपको पता लग गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्या आप कहोगे? आप कहोगे गुरुजी जो आपने अभी भी बताया। और क्या कहेंगे हम कि मान के चलो 2x जमा का 10y माइनस का 20 बराबर 0 है। एक और दे दिया गुरुजी 7x जमा का 10y माइनस का 40 बराबर 0। तो मैं क्या कहूंगा? एक समीकरण ये आया रैखिक, वो भी 2 चर में, एक दूसरा ये आया रैखिक 2 चर में, और दोनों को मिलाया तो मैं कहूंगा क्या बन गया? इनका युग्म बन गया, जोड़ा बन गया। युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा। समझ आ रही बात? तुम्हारा भी जोड़ा बनेगा जिंदगी में, बढ़िया पढ़ लिख के अफसर बन जाओगे तब, ठीक है। उसके बगैर अगर जोड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो मेरे बेटा एक तरफा प्यार में हमेशा लठ ही लठ मिलते हैं, हरियाणा में तो वैसे भी ज्यादा मिलते हैं।
इधर आ जाओ तुम। ग्राफिकल मेथड देखते बेटा, सबसे पहले आपका क्या कहता है, देख मेरे छोटे भाई, जब इनका सामान्य स्वरूप देखेगा तो तेरा बन के आएगा a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर है 0। दूसरा क्या बन के आएगा छोटे भाई तेरा a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर 0। एक रैखिक समीकरण ये है, दूसरा ये है, दोनों को मिलाया तो रैखिक समीकरणों का युग्म बन गया। आप कहेंगे सर बात तो कतई जहर ठीक है। अब यहां पर क्या होता है मेरे छोटे भाई, यहां पर आपके तीन मेन पॉइंट बन के आते हैं ग्राफीय विधि में। कितने भाई, तीन बन के आते हैं। कौन कौन से मेरे भाई, आ जाओ। और एक ही बार में ऑन टिप्स करा दूंगा, बच्चों को रटने पड़ते हैं लेकिन धारे को रटने ना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम हैं तो क्या गम है मेरे बेटा। ध्यान रख, अगर a1 बटा a2 मतलब a1 अपो a2 इज इक्वल टू ना है मेरे बेटा किसके, b1 अपॉन b2 के, भाई इनका जो अनुपात है a1 बटा a2 का रेशो वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, मतलब ये बराबर नहीं आ रहे। तो हमेशा समझ जाना मेरे प्यारे बाल को, यहां पर हमें कौन सी लाइन मिलेंगी, यहां पर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। यहां पर हमें जो लाइन मिलेगी मेरे बेटा वो कौन सी मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, जिसे आप कहते हैं प्रतिच्छेदी लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है। बताओ कितनी जगह टकरा रही है, एक जगह। तो समझ जाना यहां पर इसके जो सॉल्यूशन होंगे मेरे बेटा कितने होंगे, एक होंगे। एक सॉल्यूशन मेरे बेटा यहां पर एक हल हमको मिलेगा। आप कहेंगे सर कतई जहर बात, आगे आ जाओ। आगे अगर आप बढ़ोगे छोटे भाई तो आपको पता होना चाहिए, अगर a1 बटा a2 बराबर आ जाए छोटे बेटा b1 बटा b2 के, और पुत्र बराबर आ जाए c1 बटा c2 के, तीनों के जो अनुपात थे a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही बराबर आ जाए मेरे बेटा, तो यहां पर आप समझ जाएंगे कि यहां जो हमें रेखाएं मिलेंगी मेरे बेटा वो कैसी मिलेंगी, वो मिलेंगी आपकी एक के ऊपर एक। क्या मिल जाएंगे मेरे छोटे भाई, वो मिलेंगे आपको एक के ऊपर एक। जैसे एक रेखा है दूसरे उसके ऊपर ही आ गई। तो जब आप देखेंगे एक के ऊपर एक है तो आप सीधी कहेंगे प्यारे बाल को, जितने भी ये बिंदु हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक लाइन है। आप कहेंगे सर ये जो लाइन होती है हमारी कौन सी लाइन कहलाती है मेरे बच्चा, कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है मेरे बेटा, कोइंसिडेंट लाइन है, यहां पर ये कहलाती है। आगे बढ़ सकता हूं इसी के साथ में। आप कहेंगे सर हाँ। मेरे हिंदी मीडियम वाले बालक कहेंगे सर हिंदी में तो बता दो। तो एक तो मुझे लगता है इसका कलर चेंज कर लेना चाहिए, मुझे एक सेकंड दो। कलर दोनों का ही खराब लग रहा है ना, ये जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर जमा नहीं, दोबारा बना देता हूं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई साहब ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, जिसे मेरे प्यारे बाल को आप लोग क्या कहते हैं, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मेरे बेटा संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं सर, चाय पत्ती रेखा, चाय पत्ती नहीं संपाती रेखाएं। कौन सी लाइनें आएंगी मेरे बेटा, संपाती। समझ में आ गई तेरी बात, एक के ऊपर दूसरी आ गई। आप कहेंगे सर हाँ। तो हम कहेंगे सर हिंदी में इसे क्या, संपाती रेखाएं। संपाती एक के ऊपर एक, और एक के ऊपर एक है तो जितने भी बिंदु बिठाओ सारे के सारे क्या है, इसके सॉल्यूशन से हल है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके सॉल्यूशंस आ जाते हैं वो कितने आते हैं मेरे भाई, वो आपके इनफाइनाइट आते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब अनेक हल मेरे बेटा यहाँ पर हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। याद रख लोगे, आप कहोगे सर कतई जहर। आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा बन के आता है a1 बटा a2 जो है वो बराबर आ जाए मेरे बेटा b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर ना आए c1 बटा c2 के। तो अब हम क्या करेंगे, यहां और यहां एक ही फर्क है, अंत में जाकर के उस c1 बटा c2 की जोड़ी नहीं बनी। तो आप कहेंगे ऐसा जब भी होगा तो सर हमें जो है पैरेलल लाइंस मिलेंगी। कौन सी लाइन मिलेंगी मेरे बेटा, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। पैरेलल्स को आप क्या कहते हैं, समानांतर। समानांतर रेखाएं मेरे बेटा यहां आपको मिलेंगी, और समानांतर रेखाएं आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। भाई साहब आप कहां से आ गए, प्लीज वापस चले जाइए, हमको पढ़ाने दीजिए। अब हट जाए यार। समानांतर रेखाएं आपकी क्या होंगी मेरे बेटा, बन के आ जाएंगी, और जो आपस में कभी नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वी वॉन्ट गेट एनी सोल्यूशन एयर, नो सोल्यूशन। सर अब थोड़ा ट्रिकी वे में याद करा सकते हो इनको, एक ही बार में हमको याद हो जाए। भाई आ जाओ बोर्ड पर ध्यान लगाओ, एक ही बार में याद करा दूंगा, वरना बच्चों को पूरे साल रटने के बाद भी याद ना होती है। कैसे, देख a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये दो चोर हैं, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, चलते हैं और है ना बैंक उड़ाते हैं। इसका प्लान अलग था, इसका प्लान अलग था, विचार नहीं मिले। देखो बराबर नहीं होने का मतलब है इनके विचार नहीं मिले। नहीं मिले तो a1 बटा a2 ने कहा भाई तू ही जाके चोरी कर ले, मैं तेरे प्लान से रजामंद हूं। b1 b2 ने कहा ना भाई तू ही जाके कर ले, मैं तेरे प्लान से रजामंद हूं। तो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर छोड़ा कि कोई एक ही चोरी करेगा। एक ही का मतलब एक ही सोल्यूशन मिलेगा, कब, जब लाइन इंटरसेक्ट हो। याद हो गया। आप कहेंगे सर इधर आ जा।
A1 बटा A2, B1 बटा B2, दो चोर थे, दोनों को भी 4 मिल गया। यहाँ पर बैंक को लूट लेते हैं, बढ़िया अच्छा खासा पैसा होगा, 3-4 बैग भर जाएंगे। लेकिन भागने का क्या, भागेंगे कैसे? तो इन दोनों ने प्लान बनाया कि कोई तीसरा बंदा पकड़ना पड़ेगा जो बाहर गाड़ी लेके तैयार रहे, पैप पैप, और हमको भगा ले जाए। समझ में आ गई बात? आप कहेंगे सर इन्होंने C1 बटा C2 को पकड़ा। C1 बटा C2 भी इनके विचार से एग्री हो गया, बराबर विचार आए, इसके इसके और इसके, तीनों के विचार आपस में मिल गए तो तीनों में इनके सॉलिड प्लान बनाया, प्लान हो गया सक्सेसफुल, डकैती सक्सेसफुल, पैसा ही पैसा, बहुत सारा पैसा आ गया रे बाबा। तो बहुत सारे सॉल्यूशन आप कहेंगे हाँ कब होते हैं? जब लाइंस आपकी संपाति कोइंसिडेंट होती हो गया सर याद। यहां आ जाओ, A1 बटा A2, B1 बटा B2 ने प्लान तो बनाया कि हाँ मिलकर चोरी करेंगे, तीसरे भरोसा कर लेते, बुला लेते हैं। लेकिन तीसरा अब की बार जो बुलाया C1 बटा C2, ये तो तीसरा साथी था, इसके विचार नहीं मिलते थे इन दोनों के साथ, देखो अलग है, बराबर नहीं मिलते। तो इसने क्या किया, पुलिस वालों का मुखबिर था, पुलिस वालों को मुखबिरी दे दी। जैसे ये बैंक में घुसे चोरी करने के लिए, पुलिस वाले वहीं मिले, इनको धर दबोचा, धैलट आन मिलो सजना, है ना। तो प्यारे बच्चों, इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ जेल मिली, कुछ भी हासिल नहीं मिला, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं एक ही बार में, एक ही मिनट में याद हो गया होगा। अब आ जाओ सवालों के हल के ऊपर। मेरे बेटा इनके जो क्वेश्चंस बन के आएंगे वो कैसे बन के आएंगे, इनको हल हमें कैसे करना होगा, देखो जरा बोर्ड पे ध्यान लगाओ। देखें एक बार कैसे बेटा सोल्व होंगे, बोर्ड पे पूरा ध्यान लगाएंगे। तो इसमें आपको ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए समीकरण युग्म, एक युग्म मतलब एक दे दिया समीकरण, ये दूसरा है, तो दोनों का युग्म हो गया, क्या है संगत है। इंग्लिश में प्यारे बच्चों इनको क्या कहा है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब संगत का मतलब वो होता है जिसका बेटा हल हो, चाहे बेशक एक हल हो। कंसिस्टेंट संगत हिंदी में कहूं तो कौन होंगे, जिनके हल हो, जिनके प्यारे बच्चों सॉल्यूशन है, चाहे वो बेशक एक सॉल्यूशन है, वही आपका कंसिस्टेंट काबिल कहलाएगा, हिंदी में कहें तो संगत कहलाएगा। अब आप देखोगे संगत है या नहीं है, आपका जो हल होगा बेटा सॉल्यूशन वो क्या कहेगा। देखो बोर्ड्स में से आपका हरियाणा बोर्ड, RBSC बोर्ड है, इनमें से खैर ग्राफ के सॉल्यूशन हटवा दिए, लेकिन फिर भी आपकी किताब में दे रखा है तो डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करने में कोई बुराई ना मेरे भाई, ठीक है। आप कहेंगे सर ये आया x जमा में 3y, बेटा प्लस 6 को इधर ले आऊंगा, माइनस का 6 बराबर 0। आप कहेंगे सर इधर आ जा छोटे भाई, ये कहेगा तू 2x माइनस का 3y प्लस 12, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर है 0। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा रिलेट करेंगे अब हम इसको a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर 0 से, a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर 0 से। आप कहेंगे सर बड़ी बढ़िया बात बताई आपने, तो करना जरूरी है, ग्राफीय विधि में ही होगा। तो आप कहेंगे छोटे भाई के सर a1 अपॉन a2 देखें क्या, देख a1 क्या इसके सामने बेटा, x के सामने कुछ नहीं है तो 1, a2 क्या x के सामने, आप कहेंगे सर ये 2 है तो 2। मेरे बच्चों हम देखेंगे कोमा लगा के कि b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर b1 y के सामने 3 है बटे में, b2 क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, आप कहेंगे y के सामने, साइन समेत चीज उठेगी बेटा, y के सामने आगे क्या, आप कहेंगे सर माइनस का 3, लिखेंगे माइनस का 3 है। तो यहां से हम देख सकते हैं बेटा ये काट करके ये क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ये क्या है 1 बटा 2। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल्स टू नहीं आ रहा है बेटा किसके, b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट बन गया, दो चोर दोनों की आपस में बातचीत नहीं बनी, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यहां पर कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक सॉल्यूशन। मेरे बेटा कौन सी लाइन बन के आएंगी, आप कहेंगे सारे इंटरसेक्टिंग लाइन्स बन के आएंगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब मेरे प्यारे बाल को आप क्या कहोगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को जो काट रही होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी बेटा एक दूसरे को जो काट रही होंगी, और एक जगह काटेंगी तो सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, एक। और सॉल्यूशन अगर है तो आप क्या कहेंगे, यस इट इज कंसिस्टेंट, के क्या है मेरे भाई, ये जो है कंसिस्टेंट है। स्पेलिंग को क्या हो गया, हिंदी में आप क्या कहेंगे प्यारे बाल को, आप कह देंगे सर ये संगत है, बात खत्म। अगर आपका ये सवाल 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, आप इतना करके छोड़ देंगे, हालांकि एक में आएगा इत्तू सा। फिर भी अगर आपको एक गुरुजी ग्राफ और बता दो इसका कैसे बनेगा, तो अगले पेज पे आ जाओ, सेम यही ले रखा मैंने। अब ये तो पता लग गया सॉल्यूशन है, कैसे करोगे, आप इन इक्वेशन को रखोगे x जमा 3y बराबर 6, ठीक है गुरुजी। अकेले x को देखो क्या आएगा, 6 था, प्लस का 3y इधर जाके माइनस का 3y, ठीक है गुरुजी। इधर आ जाओ, 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x को रखा माइनस 3y इधर जाके प्लस हो गया बेटा। खाली x देखेंगे तो आप कहेंगे 12 जमा 3y, गुना में 2 था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना होता छोटे भाई, हमें यहाँ y की वैल्यू रखते जाना, x की आती जाएगी। समझ में आएगी बात, मैंने y की वैल्यू रखी 1, y अगर 1 आया तो 3 कम 3 हुआ, 6 में से 3 घटाओगे x बच गया 3। मेरे बेटा मैंने y को 2 रख दिया, ये ले, तो आप कहेंगे 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 विल बी 0, x कितना आ जाएगा 0, बस 2 ही लिख लो, बहुत है पॉइंट तुम्हारे। इधर आ जाओ, बटे में 2 आप कहेंगे सर, तो कोई भी y की वैल्यू ऐसी रखेंगे मेरे बेटा यहाँ हम,
कि 2 से डिवाइड हो जाए पूरा मामला ऊपर का। 1 रखोगे तो आप कहोगे 3 1 जा 3 12 और 3 15, 2 से भाग नहीं होगा। 2 रख लेते हैं। जैसे आपने प्यारे बच्चों y को कितना रखा, 2 रखा, 3 2 जा 6 हुआ, आप कहेंगे सर हाँ, तो 12 और 6 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा x। और भाई साहब कमाल ही हो गया है। आगे आप कहेंगे सर 12 रख के देख ले, और ज्यादा मैटर बड़ा होता चला जाएगा, माइनस में ले ले, माइनस का 2 ले लेते हैं y को छोटे, माइनस का 2 लेगा तो आप कहेंगे 3 -2 से गुना, -6 आएगा, 12 -6 6 की 2 से भाग करेगा तो 2 3 6 होता बेटा, ये 3 आ गया, यही बढ़िया था। और एक और लेना चाहो यहाँ पे थोड़ा आसान बनाने के लिए, आप कहेंगे सर क्या ले सकते हैं, -4, है ना, क्योंकि एक तो 9 पॉइंट बनाने पड़े, एक सिर्फ 4, -4 लेना छोटे, 3 की -4 से गुना, -12, 12 की -12 से 12 -12 0, 2 0 0, x कितना आ जाएगा 0। तो आप आसानी से बना सकते हो। देखना जरा पहले इसको बनाते हैं। x 3 है तो y 1 है। आप कहेंगे सर ये 1, ये 2, ये 3 बराबर दूरी पे ले लिया। ये भी सर ये 1, ये 2 और ये 3। x 3 है तो y कितना छोटे भाई 1। सर यहाँ आएगा बिंदु ये 3,1 वाला। मेरे बेटा x तेरा 0 है तो y 2 है। इसका मतलब x 0 कहां पर होता है, y एक्सिस पे यहाँ आएगा। आप कहेंगे सर ये पॉइंट हमारा क्या बन के आ गया, 0,2 बन के आ गया। कतई जहर बात है, कतई जहर बात है। तो आप कहेंगे सर ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को हमें मिलाना पड़ेगा दोनों बिंदुओं को। तो हम क्या करेंगे मेरे बेटा, इन दोनों को मिला देंगे। आप कहेंगे सर बढ़िया, आप बड़ा बढ़िया पढ़ाते हो गुरुजी, मैं कहूंगा थैंक यू मेरे बेटा, है ना। आप कहेंगे दूसरे में आ जाए, y के 9 पॉइंट ले, इसको इग्नोर मारते, इधर आते, y का 3 तो x का, सॉरी x का 3 तो y का क्या है -2। अब x का 3 है तो y का -2, मतलब नीचे आना पड़ेगा y में। तो ये x का 3 y का -2 रे छोरा। आप कहेंगे गुरुजी ये यहाँ आ जाएगा, ये लो भाई साहब। तो आप कहेंगे सर ये 3 है और y का -2 है। फिर बेटा x 0 तो y क्या -4, और नीचे आ जाए यहाँ पर ये। आप कहेंगे सर ये आपका आ जाएगा 0,-4, ये वाला बिंदु। तो मेरे बेटा अब इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, कतई मिलाना पड़ेगा गुरुजी। तो मिलाओ फिर नेकी और पूछ। आप कहेंगे चलो सर इन दोनों को मिलाते हैं। बनी नहीं गुरुजी बात सी, कोई बात ना, बन जाएगी यार लाला, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये लो अब बनी। आप कहेंगे सर हाँ। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं प्यारे वाल को, आगे जाके दोनों लाइनें आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे, इसका मतलब सोल्यूशन कितने निकल के आएंगे मेरे बाल को, इसके कोई एक ही सोल्यूशन निकल के आएगा। आप बढ़ जाएंगे आगे, जहां भी बेटा दोनों लाइनें मिलेंगी वही आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपसे सीधे सवाल पूछे बड़े बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे से, एक मैं करूंगा, एक आपको घर के लिए सोल्व करने के लिए दे दूंगा। तो ऊपर वाला सवाल बेटा मेरा और नीचे वाला सवाल मेरे बेटा आपका हाथी वर्क, आपका होमवर्क। जो भी पढ़ाता चलूंगा उनको होमवर्क जरूर देता चलूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ये आपको कह रहा है A1 बटा A2, B1 B2 C1 C2 की तुलना करो और ये बताओ इनमें जो रेखाएं मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों वो प्रतिच्छेद करेंगी, समानांतर होंगी या संपाती होंगी। आप कहेंगे कतई जहर बात है गुरुजी, सीधा लिख लेता हूं। A1 बटा A2 क्या बन के आ रहा है मेरे बेटा, A1 क्या है 5, A2 क्या है 7। तो मैं लिखूंगा गुरुजी ये तो 5/7 है। कोमा लगाएंगे, हम कहेंगे B1 बटा B2, क्योंकि अभी तो पहले तुलना कर रहे हैं ना सर। B1 क्या है -4, B2 क्या +6। तो गुरुजी -4 है +6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। गुरुजी ये -2/3 आ गया। यहां से जब भी आपको ये पता है C1 C2 देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये दिख जाए कि मेरे बेटा A1 बटा A2 जो है वो बराबर ही नहीं आ रहा है B1 बटा B2 के, देखो ये तो 5/7 है, ये क्या है -2/3, बराबर नहीं आ रहे ना। आप कहेंगे सर यहीं ब्रेक लगा लो। अगर ये दोनों बराबर हो ना तब आगे आपको C1 C2 पे जाना है। जब शुरू में दिख रहा है दोनों बराबर नहीं है तो आप यहीं रुक जाएंगे और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां से हमें मिलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपस में टकराव हो गया इनका। बोले तो हिंदी वाले मेरे बालक क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं बेटा यहां प्राप्त होंगी। होमवर्क में सेम आपको ये करना है, ये बटा ये बराबर आए तो फिर इसको चेक कर लो। ज्यादा बातें नहीं, आगे बढ़ जाते हैं मेरे बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही है, तुलना करें और बताएं कि युग्म संगत है असंगत। अब ये कह रहा है अब एक बात बताओ ये आपके कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको बताया था संगत, इंग्लिश में बोले तो कंसिस्टेंट। बेटा कब होगा, जब कम से कम एक सॉल्यूशन हो। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो आप कहेंगे गुरुजी देखो जब इसके सॉल्यूशन को चलते हैं, हम हल को चलते हैं मेरे बेटा, तो ये सवाल एक ही है। कभी आप ये सोच जाए कि सर ये यहां पर पॉइंट नंबर 2 लिखा है तो ये क्या सीन है, सवाल ये एक ही है। समझ में आ गई बात, 2 आपको दे रखी है ये समीकरण। आप कहेंगे कतई जहर बात गुरुजी आ जाओ मेरे बेटा। हम लिखेंगे A1 बटा A2 जो वो किसके बराबर है, ये 3 ये 2। तो आप कहेंगे सर 3/2 के, कोमा लगा के लिखा मेरे बच्चे तू। B1 बटा B2 किसके बराबर है, ये 2, ये घटा का 3। तो आप कहेंगे सर ये 2 बटे में घटा का 3। तो बेटा ये तो 3/2 था।
ये क्या आ गया -2/3। आप कहेंगे सर हाँ, तो आप कहेंगे सर A1/A2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा है किसके, B1/B2 के। और जब मेरे बेटा ये बराबर नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सीधी बात सर यहां पर हमें वन सॉल्यूशन मिलेगा, प्रतिच्छेदी लाइन होगी, वन सॉल्यूशन मिलेगा, एक हल मिलेगा। और जब मेरे बेटा हल मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यस कंसिस्टेंट है ये, हाँ ये क्या है बेटा, संगत है। ये जो युग्म है मेरे बेटा ये आपका क्या है, संगत है, बात खत्म। अब कर लोगे यार, ढोल को नहीं कर पाओगे। A1/A2 B1/B2 बराबर आए तब C1 C2 पे जाना है, वरना आगे बढ़ जाना है। अब देखो यहां से बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ग्राफीय विधि तो सर आ गई हमको समझ में। अब आप हमें अगले मेथड पे ले चलिए। यहां से मेरे बेटा मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे मेरे बेटा, आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि मेरे बेटा जिसे आप क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इन सवालों को, क्वेश्चंस को कहा जाता है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, शब्दों पर आधारित प्रश्न। इनको बच्चे पकड़ ही नहीं पाते, लेकिन आप इनको पकड़ेंगे भी, आप इनको जकड़ेंगे भी, आप इनको तोड़ेंगे भी, मेरा वादा है। आप बस आराम से समझने में मेरे बेटा ध्यान लगाना, आगे बोर्ड पे समझने में जरा ध्यान लगाओ आप मस्ती के साथ। समझ में आ रही बात, आप कहेंगे सर हाँ। क्या कह रहा है ये कह रहा है इसको ध्यान से पढ़ो और प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो। आप कहेंगे ठीक है भाई पढ़ लेंगे, तो आगे बता। तो जब भी ये प्यारे बच्चों उम्र के सवाल आए, किसके सवाल आए मेरे छोटे भाई, उम्र के, तो उम्र के सवाल जब भी आए तो हमेशा आप वर्तमान की उम्र मानो और उसके बाद आगे बढ़ो। आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु क्या था। इंग्लिश में पढ़े तो आफ्ताब इज सेइंग 7 years ago। वही बात आ गई बेटा, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, कोई भी ऐसा अंग्रेज नहीं है, घर पे मामा आते हो और स्वागत करते हो, हे मैटरनल अंकल हाउ आर यू। आप भी बेटा बेशक इंग्लिश मीडियम के हैं, आप पहले सच मानो, कभी देखना ट्राई करके, आप डायरेक्टली इंग्लिश में क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, पहले अपने दिमाग में उस इंग्लिश की हिंदी बनाते हैं। अच्छा ये मतलब है, समझते फिर सोल्व करते हैं। तो ये कह रहा है क्या, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you। मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था बेटा। कितने साल पहले, 7 साल। अब बच्चे सिर खुदेंगे, 7 साल पहले 7 गुना बड़ा, गुरुजी क्या करे। अब ढक्कन कुछ नहीं करना, तेरे को एक सिंपल सी बात करनी है। क्या आपको मान लेना है, क्या मान लेना, आप कहेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। हमेशा बेटा प्रेजेंट एज मानो। हिंदी में क्या कहेंगे, मान लेते हैं या मानते हैं, मानते हैं आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु लिख लोगे बेटा। आप कहेंगे सर वो हमने क्या मान ली, वो हमने x ईयर्स मान ली। आप कहेंगे लेट, अब 2 चर पद है तो 2 मानाने पड़ेंगे। आप कहेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु वो कितनी मान ली मेरे बच्चों हमने, वो हमने मान ली y ईयर्स। ये हमने मान ली y ईयर्स। 2 चर पद लेने होते हैं। आप कहेंगे हाँ सर कतई जहर बात है। आफ्ताब की x मान ली तो उसकी बिटिया कितनी मान ली मेरे बेटा, हमने y मान लिया। आप कहेंगे सर ठीक है आगे बढ़ जाओ। तो ये बात कर रहा है 7 साल पहले की। आप कहेंगे 7 years बिफोर, 7 years बिफोर, जिसे आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे बाल को हिंदी में, आप कहेंगे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। आप कहेंगे सर आफ्ताब को अगर हम देखें, अभी x वर्ष का है, x साल का, तो 7 साल पहले बेटा x में से 7 घटाओगे। यार मैं भी मान के चलो 37 साल का हूं, तो 7 साल पहले कितने का था, 37 में से 7 घटाऊंगा 30 का। तुम अभी मान के चलो दोस्तों 50 साल के हो, मेरे को 37 का बना दे, तुम 50 के नहीं होगे, 50 साल के हो। 10 साल पहले कितने के थे, तो 10 घटाओगे। आप कहेंगे सर, तो हमने घटा दिया x - 7। और जो प्यारे बच्चों बेटी है, डॉटर है, वो क्या हो जाएगी y - 7। आप कहोगे सर कतई जहर बात करते हो आप, तो आगे बढ़ जाओ। तो आप सीधा लिखोगे मेरे प्यारे बाल को प्रश्नानुसार। हिंदी मीडियम वाले छोटू क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। इंग्लिश मीडियम वाले बेटा क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब क्या मेरे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप कहेंगे आफ्ताब की जो एज है x - 7, ये किसके बराबर थी, 7 गुना। कह तो रहा मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना था, तो हमने 7 गुना कर दिया। किसका, उसकी बेटी की उम्र कितनी बेटा, y - 7। अब करो कैलकुलेट यार, x - 7 बराबर आएगा छोटे भाई 7y, 7 की 7 से गुना, माइनस में 49, -49। यहां से क्या कहोगे छोटे भाई, आप कहोगे सर y वालों को, x और y को एक तरफ ले लो, बाकी न्यूमेरिकल्स को एक तरफ ले लो। तो यहां से कहेंगे x
प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7y हो जाएगा, बराबर है माइनस का 49 था बेटा, -7 इधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। तो यू विल से कि सर x माइनस 7y बराबर किसका है, -49 प्लस का 7 माइनस का 42 रह जाएगा। ये हमारा क्या बन गया मेरे बेटा, ये हमारा बन गया समीकरण 1, पहला समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण बन गया छोटे भाई, आप कहेंगे सर पहला समीकरण बन गया। बेटा हल तो तभी करेंगे जब समीकरण बन जाएंगे, आप कहेंगे सर हाँ। फिर आपको क्या लिखना मेरे बेटा, आपको इसके बाद वो क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। हिंदी में पढ़ू तो क्या कह रहा है कि अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। कब से, अब से, वर्तमान से। वर्तमान में इनकी एज तुमने क्या मान रखी है, मान रखे मत भूलो। तो आप लोग यही लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। इंग्लिश में बेटा बेटा आप क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years। 3 साल बाद क्या होगा मेरे बेटा, आप कहोगे सर जो आफताब की एज है, आफताब की एज है अभी कितनी थी x, तो 3 साल बाद बढ़ेगी, x + 3 हो जाएगा। और जो बेटी की एज मेरे बेटा अभी y है, वो भी 3 साल बाद तो आयु बढ़ेगी, आप कहेंगे सर y + 3 हो जाएगा, कतई जहर बात। और फिर से वही प्यारे बच्चों हिंदी में आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। और जो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बालक है वो क्या लिखेंगे, ATQ मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्या कहेंगे कि आफताब की जो एज है x + 3 वो बराबर हो जाएगी 3 गुना उसकी बिटिया के। बिटिया कितनी है, y + 3, बस ये रखना होता है। तो मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया मेरे बेटा, पहली लाइन को पढ़ा उसे बनाया, दूसरे टुकड़े को पढ़ा उसे बनाया, अब मैं तीसरी लाइन पे आया तो तीसरी को बनाया। मैथ्स की सबसे बड़ी ट्रिक मेरे बेटा यही है कि आपको क्या नहीं करना, कभी भी मेरे बेटा पूरे क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़ना, टुकड़ों में पढ़ना और सोल्व करते चले जाना, इतना आपको ध्यान रखना मेरे बेटा। तो बढ़ेंगे आप आगे, यहां से आप क्या कहेंगे सोल्व करते हुए, आप कहेंगे सर ये आ गया x + का 3 बराबर है, ये आएगा बेटा 3y प्लस में 3 3 क्या होगा बेटा 9। यहां से आप क्या कहेंगे x मेरे बेटा प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y बराबर है 9 था बेटा, प्लस का 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आप कहेंगे x माइनस का 3y बराबर किसके आएगा मेरे बेटा 6। क्या आप कहोगे सर कतई जहर बात। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई 2, दूसरा समीकरण बन गया बेटा। ये सवाल जब भी आएंगे आपका बड़ा सवाल बन के आएगा, 3 नंबर लेके आएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, अब आगे क्या करें, आगे तो पेज ही भर गया यार, नया पेज पकड़ के लेके आने दो। चलो भाई साहब, पेज भाई साहब इधर आओ, बालकों को जरूरत आपकी सख्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, है ना। इधर आ जाओ मेरे बेटा, पहला समीकरण क्या है, x - 7y बराबर -42। मेरे बेटा ये क्या है, समीकरण 1 है। दूसरा क्या बन के आ राजा बेटा, x - 3y बराबर 6। ये मेरे बेटा क्या बन के आ रहा है, आपका दूसरा समीकरण बन के आ रहा है। कोई शक आपको, आप कहेंगे सर कतई भी नहीं। आ जा मेरे राजा बेटा, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर अब हमें आपने सिखानी है प्रतिस्थापन विधि। समीकरण तो बन गए, इक्वेशंस तो बन गए, तो प्रतिस्थापन का, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा किसी एक चीज को दूसरे से बदल देना, वही सब्स्टिट्यूट करना। आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी देखते हो ना क्रिकेट में, क्या एक की जगह दूसरा ला दिया हमने बदल के, तो वही कैसे आप करेंगे, जिसमें कैलकुलेशन आसान लगे। सर ये थोड़ी बड़ी, ये थोड़ी छोटी, तो इसी को ले लो। इसी को तुम क्या कहोगे, x का वैल्यू निकाल लोगे, कैसे 6 था, -3y इधर जाके क्या होएगा, प्लस का 3y। तो हमने क्या किया, किसी भी एक का है तो x का y का, दूसरे में अपना वैल्यू निकाल लिया। तो आप कहेंगे x बराबर क्या आ गया बेटा, 6 प्लस में 3y आ गया। आप कहेंगे सर हाँ। अब इसको क्या करना है, इसका यूज करके निकाला ना सेकंड इक्वेशन का। आप कहेंगे सर हाँ, तो ये जो वैल्यू आई है x की, इसको हम पहली में रख देंगे, जो दूसरी बच गई। तो आप यही लिखेंगे प्यारे बच्चों, पुट x बराबर 6 + 3y इन इक्वेशन 1। हिंदी मीडियम वाले क्या रखेंगे, आप लिखेंगे x बराबर 6 + 3y को समीकरण 1 में रखने पर हमने क्या कर दिया, हमने मेरे बेटा जो y था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, जो y है, सॉरी x, जो x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या कि x आएगा 6 + 3y। तो आप वही लिखेंगे मेरे बेटा जो उसने दे रखा था, क्या था, x माइनस का 7y बराबर है -42। तो आप रखेंगे मेरे बेटा x की जगह क्या, 6 जमा में 3y माइनस का 7y बराबर क्या है, -42। आप कहेंगे सर हाँ। तो बेटा प्लस का 3y माइनस का 7y, +3 और -7 क्या आएगा, माइनस का 4y बराबर है, यह आपका क्या है मेरे बेटा, -42 था। आप कहेंगे +6 इधर जाके क्या हो जाएगा, -6। तो माइनस का 4y मेरे छोटे भाई किसके बराबर आया, -48 के। माइनस से माइनस उड़ा दो,
y बराबर बेटे किसके आएगा, 48 था, गुणा में 4 इधर आके भाग हो जाएगा। आप कहेंगे 12 पे गया गुरुजी। तो मेरे प्यारे बालकों, थारे पास अब किसका मान आ गया, थारे पास y का मान आ गया। y का आ गया तो y वाले को किस में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। कितना है मेरे बेटा y, आप कहेंगे y बराबर 12 को 2 में रखने पर पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2 आप लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर ये आ गया x माइनस का 3y बराबर 6 था, तो मैं कहूंगा x माइनस का मेरे बेटा 3, y की वैल्यू क्या है 12 बराबर है 6, तो मैं कहूंगा x माइनस का 36 बराबर है 6। x इज इक्वल टू मेरे बच्चों किसके आएगा, आप कहेंगे 6 था, माइनस 36 इधर जाके प्लस का 36 प्लस का 36 आ गया। तो x की वैल्यू कितने आ गई छोटे भाई 42। तो आप यहां से क्या कहेंगे, आप कहेंगे अतः x किसकी मानी थी बेटा तुमने, आफताब की, y मानी थी बेटे की। तो आप कहेंगे अतः जो आफताब की उम्र है, आफताब की जो उम्र है वो कितने आएगी बेटा 42 वर्ष। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एज ऑफ आफताब कितने आएगी बेटा 42 ईयर्स। और मेरे बेटा क्या लिखेंगे, और पुत्री की आयु है, पुत्र है पुत्री, आप कहेंगे सर हाँ। वाई मानी थी बेटा तो कितने आएगी 12 वर्ष। एज ऑफ डॉटर मेरे बेटा कितनी आ जाएगी 12 ईयर्स आ जाएगी। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा, नहीं कि ना तो आप चेक भी कर सकते हो। 3 साल बाद ये 45, ये 3 साल बाद 15 थी, ये 45 वही था। 7 साल पहले लेके चल 35, ये 7 साल पहले 5 7 35 7 गुना था, बन गई बात। तो उम्मीद करता हूं कर लो कि ग्राफीय विधि होगी, प्रतिस्थापन विधि होगी। आओ अब आपको लेके चलता बेटा लास्ट पे जो आपकी रहती है क्या, एलिमिनेशन मेथड, जिससे आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विलोपन विधि। कौन सी विधि छोटे भाई, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ रही बात, एक ही बात में समझ जाओगे मेरे भाई, टेंशन ना लो, बोर्ड पर लगाओ ध्यान तुम। ये चैप्टर अगर हम देखें ना बेटा, थोड़ा सा अपने जो पहले के दोनों चैप्टर गए हैं उनसे यार थोड़ा सा लेंदी है, वो थोड़ा लेंदी है, तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा, लेकिन पढ़ाओगे तसल्ली तक एक एक चीज समझ में आ जाए, तो हम एक एक सवाल ना हल कर लो। क्या कह रहा है, 2 समीकरण दे दिए और आपको कह दिया यार विलोपन विधि से हल कर। अब विलोपन का तरीका क्या होता है सुन, सबसे पहला तरीका होता है या तो x वालों के आगे जो कॉफी पीने आ रहे कोफिशिएंट, उनको गुणांक जो कहते हो आप हिंदी में सेम कर, x के आगे 2 है, यहाँ x के आगे 4 है, या y वालों को सेम कर, y के आगे यहाँ 3 है बेटा, यहाँ कितना है 2 है। किसी भी एक को मेरे बेटा तेरे को क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। किसी भी एक को मेरे बेटा तेरे को क्या कर लेना है, तेरे को सेम कर लेना है, तभी जाके बात बनेगी, अन्यथा मेरे बेटा बात ना बने। ठीक है, आ इधर। तो जब आप इसको सेम करोगे, 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अरे तो सेम आ जाएगा। थोड़ा सा रुको भाई, और बेहतरीन समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल आपके लिए बदलूंगा मैं। एग्जाम्पल जरा बदल देते मेरे भाई। भाई साहब कंप्यूटर वहां से है, जरा एग्जाम्पल को बदल दो बालकों के लिए, ताकि आसान तरीके से बालक हमारे समझ पाए। तो एग्जाम्पल को बदल देते मेरे बेटा आपके लिए। यहां पर मैं रखता हूं x जमा का y बराबर है 5 के, और 2x घटा का 3y बराबर है बेटा किसके 4 के। अब मामला ठीक है, अब आप और आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि वो जो सवाल है उसमें उत्तर आता कि कोई हल नहीं होगा, लेकिन पहले तो हमें हल निकालना सीखने ना, वो भी बताएंगे बाद में। इधर आ जाता हूं। तो आपको क्या करना है बेटा, या तो x का सेम इसकी 2 से गुना कर लो तो ये आगे दो, या इसकी 3 से कर लो तो आगे 3, x या y में से किसी भी एक को। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्यारे बच्चों के x का सेम कर लेते हैं। करने के लिए आप कहोगे यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, 2 से गुना करोगे, आप कहेंगे सर। तो पहले लिखते हैं समीकरण 1 की 2 से गुना पर, समीकरण 1 की 2 से गुणा पर, है ना। इंग्लिश में क्या कहोगे बेटा आप, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। अब इक्वेशन उनकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे कंप्लीट में 2 की होगी। 2 इंटू एक्स विल बी बेटा 2y जमा में 2 की y से गुणा रहा है तो y बराबर बेटा 2 गुना 5 कितना होगा 10। ये नहीं कि इधर इधर को कर दी, इधर ना करी, गड़बड़ हो जाएगी, नाश हो जाएगा कति। आप कहोगे गुरुजी समीकरण तीसरा आ गया, बढ़िया बात है। अब देख मेरे राजा बेटा, समीकरण 3 में देख 2x, 2 में देख क्या है बेटा 2x, x का है y, किसी भी एक को सेम कर ले, आ गया ना। आप कहेंगे सर अब घटा ले, बड़े में से छोटा है 10 है या वो 4 है, तो मैं कहूंगा 3 में से 2 को घटा देंगे। आप कहेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ईमानदारी से बताऊं
तो आपका ये मेथड सबसे आसान होता है बेटा, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड में से, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। तो तीसरी आ क्या रही है मेरे बेटे भाई, 2x जमा का 2y बराबर कितना है 10। अब यहां भी बालक गलती करें, क्या गलती करते बड़ा ध्यान से सुनना। दूसरी एरी 2x घटागा कितना बेटा 3y बराबर किसके मेरे बेटा 4 के। क्या गलती करते मेरे बेटा बच्चे, उनको ये नहीं पता घटाना कैसे। जब भी आप एक इक्वेशन में से दूसरी को घटाओगे, माइनस करोगे, तो ध्यान रखना हमेशा नीचे जो भी साइन है सब बदल जाएंगे। प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, साइन सारे बदल जाएंगे। 2x में से माइनस का 2x गया, 2 प्लस का 3 प्लस का 2 5 आएगा बेटा, 2 और 3 5, 5y बराबर है 10 में से 4 घटाओगे 6 आएगा। y की वैल्यू आ गई बेटा 6, गुना में 5 था, इधर आके भाग होगा 6/5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ गई। आप कहेंगे सर हमें अब क्या करना, y की वैल्यू को पुट कर देना जहां दिल करे। पहले में कर दो सर। तो आप कहेंगे y बराबर 6/5 को समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। हम दिल दे चुके सनम। इक्वेशन 1 में रखेंगे मेरे बेटा, आप क्या आएगा आपका ये रहा। आप कहेंगे सर x प्लस में y बराबर कितना था 5। तो यहां से कहूंगा सर मैं x प्लस में y की वैल्यू कितने आ रहा छोरा 6/5। ज्यादा फासट हो गए मास्टर जी, 5 लिख दिया। आप कहेंगे सर यहां से मेरे बेटा x बराबर क्या आएगा, इधर ये 5 था बेटा, प्लस का 6/5 प्लस का 6/5 लिखा है मैंने तूफानी लैंग्वेज में, ठीक है। इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी एलसीएम ले लेंगे 5 गुना 5 25 माइनस 6 आया। तो आप कहेंगे 25 माइनस 6 19, 19/5 आपका आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बन के आया, उत्तर बन के आया कि x बराबर 19/5 और y बराबर मेरे बेटा 6/5। ये इसके क्या है, इसके हल है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हल का मतलब इनके मान रखो यही आएगा। देखो इसको मैंने रखा 19/5, ये 6/5, ये आपका क्या है बेटा 16/5 है ना, 19/5, ये आपका क्या है 6/5। रख के देख, ये इसके बराबर आएगा, कैलकुलेशन करेगा, एलसीएम 5 ही है, ऊपर 19 और 6 25 आ गया, काट के मेरे बेटा कितना आ गया 5। तो इसके बराबर है, जिसने इसको हल कर दिया वो इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो इन सवालों में भी बच्चा जब अटकता है तो यहां अटकता है, अंश और हर वाले जो आते हैं। तो इनकी लैंग्वेज सिखा देता हूं और आपको दे देता हूं होमवर्क, है ना, कि आपको इनको बेसिकली करना कैसे। देख जब भी तेरे पास बेटा एक क्वेश्चन बन के आएगा 110% आएगा हरियाणा बोर्ड में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला, तो एक एक लाइन पढ़ता चला जा, बनता चला जाए। कह रहा क्या कि अगर न्यूमरेटर में एक जोड़े और डिनोमिनेटर में से एक घटाए, तो आपको सबसे पहले इन सवालों में क्या कर लेना, मान लेना है लेट न्यूमरेटर, हिंदी में क्या कहेंगे, माना जो अंश है, अंशा लिख दिया मैंने ना, माना जो अंश है बेटा, फिर से अंशा लिख दिया, वो बराबर क्या x एंड डिनोमिनेटर और जो हर है वो क्या ले लिया बेटा, हमने y ले लिया। क्या ले लिया, y ले लिया। आप कहेंगे सर ठीक है। तब आप लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार, मान लिया ना। आप कहेंगे सर मानते ही आप सीधा लिख दो प्रश्नानुसार। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के क्वेश्चन में क्या कह रहा राजा बेटा, देख कह रहा अंश में एक जोड़ दे, एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x + 1 कर दिया हमने। कह रहा है सब्ट्रैक्ट करें 1 डिनोमिनेटर में से, हर में से एक घटा दें। हर कितना लिया बेटा हमने, y में से एक घटा देंगे, और यहां पे आप लिखना चाहे लिख भी लेंगे। तब जो भिन्न हमारा बन के आएगा मेरे बेटा, जो फ्रैक्शन बन के आएगा मेरे राजा बेटा, वो क्या आएगा, x ले लिया बटे में y, आप कहेंगे आएगा। इसके बाद हमें ये लिख देना है। तो आपको ये क्या करा, इसमें एक जोड़ दे, इसमें एक घटा दे, तो ये क्या बन जाता है मेरे प्यारे वाल को, तो भिन्न जो है एक में बदल जाता है, मतलब 1 के बराबर आ जाता है। इंग्लिश में कहें तो 1 टू द न्यूमरेटर ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, एक जो फ्रैक्शन है वो घट के कितनी रह जाती है 1, मतलब इक्वल्स टू 1 आ गया। हम कहेंगे सर तो यहां से सोल्व करेंगे मेरे बेटा आप, x + 1 जो है बराबर है y - 1, उधर जाके गुणा हो जाएगा, y - 1 क्या आ गया, यही मेरे बेटा किसके बराबर आएगा, x और y को एक तरफ ले ले। आप कहेंगे सर x था, प्लस का y इधर आके माइनस का y आ गया, बराबर है -1 था बेटा यहाँ, ये +1 इधर जाके क्या आएगा, -1। तो एक बात होता है -1 को क्या बोल दूंगा मैं, आप कहेंगे सर -2 बोल दो। तो मेरे बच्चे एक तो आपकी इक्वेशन ये बन गई। आप कहेंगे सर फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे तथा, कि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे एंड, क्या होगा बेटा आगे, यदि हर में एक जोड़ दे,
आपको कह रहा प्यारे बच्चों कि इफ ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में बस कितना ऐड करना है 1, तो आपको कह रहा है इट बिकम्स 1/2। हिंदी में पढ़े तो क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दिया तो यह 1/2 हो जाता, हमने 1/2 के इक्वल टू रख दिया, सोल्व कर देंगे। 2 गुना x बेटा 2x बराबर है y प्लस 1 की 1 से गुना y प्लस 1 ही रहेगा। आप कहोगे 2x प्लस वाई इधर आके बेटा माइनस का y बराबर किसके आ गया 1 के। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन बना दिए, बनानी सिखा दी। आप कहेंगे सर मर्जी आपकी, आप किसी भी मेथड से सोल्व करें आप। तो मेरे बेटा इसके आगे का काम आपका रहेगा होमवर्क, और इंतजार रहेगा कितने बालक है जो कमेंट करके सही उत्तर बताएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ लेना चाहूंगा आपसे अलविदा, मिलना चाहूंगा अगले चैप्टर के बढ़िया शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और अगर आ गया स्वाद इंग्लिश मीडियम वालों को भी, हिंदी मीडियम वालों को भी, गुरुजी मजा आ गया, 40 मिनट में पूरे साल में जो हम चैप्टर में नहीं सीख पाए तो हमने आज सीख लिया आपकी गिल्ला। तो मेरे बेटा नीचे कमेंटा में आगे आग लगा दियो, और जो सवाल दिए इनका उत्तर भी दे दियो। मिलो आज छोटे से ब्रेक के बाद बेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।